छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तेजी से रंग गिरगिट नहीं बदलती, उस तेजी से रंग बदलते जा रहे हैं। पहले तो बोले छत्तीसगढ़ किसानों के धान हम खरीदते हैं। 5 साल पहले नगर नार के बारे में बोले थे, स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं जाएगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो वित्त समिति बनी है, जो लिस्ट बनी, उसमें नगर नार का नाम शामिल था। उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। 5 बड़ी कंपनियां जिसमें अडानी भी हैं। अब वो कहते हैं बस्तर का है तो बस्तर से उठाकर गुजरात तो नहीं ले जाएंगे ना। अमित शाह कह रहे हैं निजी हाथों में नहीं जाएगा, तो जो लिस्ट में था उन्हें बाहर क्यों किया गया? लगातार भूपेश बघेल सवाल खड़े कर रहे हैं। गिरगिट कितने रंग नहीं बदलते, उससे ज़्यादा तेज़ी से रंग बदलते जा रहे हैं। पहले तो बोले किसान, छत्तीसगढ़ के किसानों के धान हम खरीदते हैं। 5 साल पहले नगर नार के बारे में बोले थे कि स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं जाएगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो वित्त समिति बनती है, उसमें जो लिस्ट बना, सूची बनी, उसमें नगर नार बना। उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग आके निरीक्षण कर रहे हैं। 5 बड़ी कंपनियां जिसमें अडानी भी है, वो टीम आके निरीक्षण करके चले गए। अब वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी तो कुछ बोले नहीं, बस्तर का है तो बस्तर से उठा गुजरात थोड़ी ले जाएंगे इसको। भाई वो बस्तर में ही रहेगा स्टील प्लांट, निजी हाथों में नहीं जाएगा। कल अमित शाह कहा निजी हाथों में नहीं जाएगा। तो इसको जो लिस्ट में था उसको बाहर क्यों नहीं किए? चुनाव तक क्या बोल रहे हो कि पिछले 5 साल पहले बोले थे, उसी बात को आज फिर दोहरा रहे हो। तो आपकी नीयत नहीं है। लेकिन एक बात है, बस्तर के आदिवासी, बस्तर के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहाँ के जनप्रतिनिधि मिल के, जैसे नंदीराज को अडानी के हाथ से जाने से बचा लिए, मजबूर किए उसको, उसका नाम हटाने के लिए, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन फॉर्म की बिक्री शुरू हो गई है। इसी बीच पहले दिन रामानुजगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय तिर्की और सामरी विधानसभा विधायक सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विजय पैकरा ने नामांकन फॉर्म खरीदा। बता दें, रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार नए प्रत्याशियों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। इसके साथ ही सामरी से कांग्रेस प्रत्याशी विजय पैकरा ने भी आज नामांकन फॉर्म खरीदा है। दोनों प्रत्याशी अगले हफ्ते के वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन फॉर्म जमा करेंगे। आज हम लोगों ने सुबोध में फॉर्म लिया है विधानसभा क्रमांक 7 के लिए रामानुजगंज। और रणनीति के तहत जो संगठन के माध्यम से और जो हम कांग्रेस सत्ता का जो पिछला कार्यकाल लोक हितकारी रहा और गरीबों से लेके सभी वर्गों के लिए उन्होंने पूरा डिसीजन लिया। और जो किसानों का कर्ज माफ़ी का, धान समर्थन मूल्य, बिजली बिल हाफ, आत्मानंद स्कूल, अपग्रेडेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर जो है, सारी चीज़ों को लेके हम जनता तक जाएंगे। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से लोक हितकारी योजनाएं आखिरी पंक्ति तक पहुंची है, और लोग हमें चुनेंगे और कांग्रेस की सत्ता आएगी। मेरे पास तक तो ऐसी बात नहीं है, आई है, आप लोग के माध्यम से अभी पता चल रहा है। और कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, हम एकजुट होके एक परिवार की तरह लड़ेंगे। अल्टीमेटली हमें कांग्रेस के सीट को जीतना है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन लाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता हाथ है, क्योंकि उन्होंने अपना भाई खोया है। चुनाव के समय सारी ताकत जनता के समक्ष हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ेगी और न्याय दिलाएगी। इसके साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भूपेश बघेल की सरकार को कपटी बताया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद ऐसे में चुनावी माहौल नजदीक है। राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया के बयान पर
पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी प्रवक्ता टारगेट किलिंग, भ्रष्टाचार, केंद्र की सहायता तमाम विषयों पर आरोप लगाकर गए हैं। वे भी बीजेपी की झूठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया टारगेट किलिंग की बात कर रहे थे। उनके बयानों से बीजेपी का एक बार फिर ये गिद्ध वाला चरित्र उभर कर सामने आया है। महासचिव ठाकुर जी, प्रवक्ता भाई अमित श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता भाई सत्यप्रकाश जी, प्रवक्ता भाई प्रकाशमणि वैष्णव जी, मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया आए थे। गौरव भाटिया कांग्रेस की सरकार पे तमाम तरीके के आरोप लगा के गए, टारगेट किलिंग, भ्रष्टाचार और कुछ अभद्रता भी उन्होंने किया। मैं आप सब पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने क्वेश्चन आंसर आवर में उस अभद्रता के बारे में आपने आपत्ति भी दर्ज कराई कि वरिष्ठ नेताओं के बारे में, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ की शुद्ध पत्रकारिता का ही एक नमूना है जो आप सब ने किया। हम सब आपका धन्यवाद देते हैं। निश्चित तौर पे आप सबके इसी व्यवहार के कारण ही छत्तीसगढ़, विशेष तौर पर रायपुर की पत्रकारिता काफ़ी ऊंचे मानदंडों को तय करती है। साथियों, गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने की परंपरा को आगे बढ़ा के गए। गौरव भाटिया टारगेट किलिंग की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके तहत आज से बेमतारा के कलेक्टर कार्यालय में नामांकन फॉर्म खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो कि 30 अक्टूबर तक चलेगी। नामांकन के पहले दिन ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता साजा विधानसभा के रविंद्र चौबे और बेमतारा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आशीष छाबड़ा ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। बता दें कि रविंद्र चौबे को कांग्रेस के द्वारा लगातार 9वीं बार प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि आशीष छाबड़ा दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। आज दूसरे चरण का पहला दिन है। आज से नामांकन शुरुआत हो रही है। तो इस शारदीय नवरात्रि के बीच में आज नामांकन फॉर्म लेने में आया हूं और बहुत जल्दी नामांकन दाखिल करूंगा। मेरे लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी महान संस्था कांग्रेस पार्टी के द्वारा 9वीं बार रविंद्र चौबे को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। किसी भी व्यक्ति के लिए ये बेहद सौभाग्य का और गर्व का क्षण होता है। और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने जो भरोसा दिखाया है, साजा विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो संकेत दिखाई दे रहा है, रोज जनता के बीच हम लोगों का जाना होता है, तो हमें ऐसा एहसास होता है कि लगभग हर बार के जो रिकॉर्ड मतों से जीत होती थी, इस बार साजा क्षेत्र की जनता उन मतों आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और त्योहारों के देखते हुए पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोलिंग गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। बलरामपुर जिला मुख्यालय के साथ साथ रामानुजगंज में ही पुलिस के द्वारा दलबल के साथ फ्लैग मार्च निकाली गई और लोगों से शांति कायम रखने की अपील की गई। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू है और इसी दौरान त्योहारों का भी सीजन चल रहा है, जिसके आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और विधानसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए पुलिस के द्वारा सतत गश्त अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपराधिक गतिविधियों पर पुलिस अपनी नजर बनाई हुई है। विधानसभा चुनाव और आगामी त्योहारों को देखते हुए आज थाना बलरामपुर के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया था और जो थाना क्षेत्र के जो एरिया है उस पर फ्लैग मार्च किया गया है, ताकि एक संदेश दिया जाए कि अभी पुलिस की जो गश्त है वो काफ़ी सख्त हो गई है। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने इसमें 92 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। इसमें पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पिछली 4 सूचियों में 136 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। वहीं बाकी 94 नामों में से पार्टी ने 92 नामों की घोषणा कर दी। पार्टी ने 92 नामों को फाइनल किया था, जिसके बाद आज लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं बीजेपी की 5वीं सूची जारी होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की
136 प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। शेष 94 प्रत्याशियों पर विचार विमर्श पूरा हो गया है और मुझे लगता है आज जल्दी ही सूची जारी हो जाएगी। सर जल्दी आप 1 घंटे पहले भी करें सर, लेकिन हम इंतजार करते हैं। तो जल्दी के माने जब भी पूछोगे आप तो जल्दी तो मैं हमेशा कह ही सकता हूँ। सर कुछ समय पूरे 94 के साथ सूची आ रही है सर। एक कुल मिला के दिल्ली में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, देर रात तक समाप्त हुई, इसलिए आज दिल्ली कार्यालय के लोग उसको जारी करेंगे। भाजपा के जो नामांकन होना है, बड़े बड़े दिग्गज नेता राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, इससे नेताओं के आने का शेड्यूल है, तो क्या गाजे बाजे के साथ नामांकन होंगे? भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत राजनीतिक दल है और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। नेतृत्व भी हमारा बहुत ही श्रेयस्कर है, इसलिए जहां जिस बड़े नेता का समय मिलेगा हमारे विधायक उनको आमंत्रित करेंगे और वो उनका नामांकन कराने के लिए आएंगे। शेष बच्चे जो नाम हैं जल्दी ही सूची जारी होगी। अच्छे कार्यकर्ता, चुनाव जीतने वाले कार्यकर्ता और जो चुनाव जीत करके जनता की सेवा करने वाले कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मैदान में उतरेंगे और अभी इस सूची के आने के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर, हमारा संकल्प है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम से जो पत्र लिखा है, एक स्नेहिल पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उनके मन के अंदर हमेशा मध्य प्रदेश रहा है, तो इसलिए इस आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयश्री हासिल करेंगे और कार्यकर्ता चुनावी मैदान में ताकत के साथ उतरेंगे। कांग्रेस कार्यालय में जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के पुतले तो जल ही रहे हैं। एक नया नारा लगा है सर, कमलनाथ से बैर नहीं, दिग्विजय से बैर नहीं। तो बंटा ढार ने मध्य प्रदेश का क्या किया? तो जैसे मध्य प्रदेश का उनने बंटा ढार किया था, वैसे ही कांग्रेस का भी बंटा ढार कर दिया। तो हम तो आज से थोड़ी कह रहे थे, आपको ध्यान में होगा, मीडिया के मित्रों को मैंने कहा था कि समय आने दीजिए, मैं तो एथलेटिक्स का खिलाड़ी हूं, कितनी स्टेमिना है, ये समय आएगा कि दोनों फंसूकर डाल जाएंगे, और दोनों फंसूकर डाल गए। क्योंकि ये छल कपट की राजनीति केवल प्रदेश और देश से नहीं कर रहे, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी छल कपट की राजनीति कर रहे हैं, अंदर कुछ हैं बाहर कुछ हैं। तो इसलिए झूठ बोलने वाली ताकतों को मध्य प्रदेश की जनता तो जवाब दे ही रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इनको जवाब दे रहा है और इनको नकार रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में भी लोग नकार दिए इनके इस नेतृत्व को, श्रीमान 76 और श्रीमान 77 को। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें प्राइम न्यूज के साथ।